दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की एजीएम कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ से बहुत सारी बातें निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। एमडी हितेश सेठिया की तरफ से भी बड़ा बयान निकल कर आया है जिसके मायने क्या उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अब जियो फाइनेंशियल ने अपने सारे बिजनेस शुरू करने की तैयारी कर ली है। कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल की जरूरत है जो बहुत जल्द मिलने वाली है। यानी जियो फाइनेंशियल एक साथ में कई सारे एक तीर छोड़ने को तैयार हो चुका है और ये जो तीर है ये निशाने पे लगेंगे। और ऐसे में आने वाले समय आप देख सकते हो कि जो शेयर होल्डर है जिनकी चिंता बहुत ज़्यादा है, जिनकी प्राइस कम हो रही है, जिनको लॉस हो रहा है, वो सारी भरपाई होती हुई दिखाई दे सकती है। यानी जब स्टॉक दौड़ेगा तो किसी के रोकने से रुकने वाला नहीं, ऐसी संभावना बन रही है। ऐसे में क्या हमें जियो फाइनेंशियल में इस मौके का फ़ायदा उठा के निवेश करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो 321 पर क्लोजिंग थी बीएससी में। यहाँ पे 1.21% की गिरावट देखने को मिली। तो क्लियरली देख सकते हो कि 331 का हाई बनाया था इंट्राडे में, लेकिन वहाँ से लगभग 10 रुपये की भारी गिरावट देखने को मिली। और इसके पीछे ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, रिटेल इन्वेस्टर की बिकवाली। कोई बड़े फंड हाउस ने बिकवाली नहीं की है और जो बड़े फंड हाउस है इस समय इस गिरावट का फ़ायदा उठा रहे, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि स्टॉक और नीचे जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल दिख नहीं रहा है क्योंकि एक तरह से बॉटम बन चुका है। यहाँ से भले ही थोड़ी सी गिरावट और बने, लेकिन 300 के नीचे के जाने की तो संभावना बिल्कुल नहीं है। यहाँ से तेज़ी की ही संभावना दिख रही है, काफ़ी संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। और ये क्लियरली आप समझ लें कि कोई भी स्टॉक मल्टी बैगर नहीं बनता, उसके पहले वो बहुत समय तक स्ट्रगल करता है, तब उसमें तेज़ी बनने की संभावना बनती है। और बिल्कुल जियो फाइनेंशियल भी इस समय स्ट्रगल के दौर में। अब यहाँ पे कंपनी की एजीएम कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल के बिजनेस की बात करें तो देख सकते हो कि जियो फाइनेंस ऐप जो लॉन्च की गई है 30 मई 2024 को। तो यहाँ पे पेरिस ओलंपिक के दौरान इसकी लॉन्चिंग की गई थी और आप देख सकते हो कि इसको करीब 1 मिलियन डाउनलोड मिल चुके हैं लॉन्च के दौरान। अब आप देख सकते हो कि इसके माध्यम से लोन ऑन म्यूचुअल फंड की फैसिलिटी मिल रही है, सेविंग अकाउंट आप खोल सकते हैं, यूपीआई और बिल पेमेंट हो सकता है, डिजिटल इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो ये आने वाले समय प्रोडक्ट के साथ ये सारे बिजनेस जुड़ते हुए दिखाई देंगे। और ये जो सुपर ऐप है ये आने वाले समय आपकी हर तरह की सेवाओं को बेनिफिट और बेहतर बना देगा। इसके अलावा जो है जियो फाइनेंस लिमिटेड की जो लैंडिंग सेवा है, जिसमें आप देखें तो आरबीआई की तरफ से यहाँ पे एनबीएफसी के तहत इनको अप्रूवल मिल चुका है। और यहाँ पे देखो कि जो इन्होंने अभी प्रोडक्ट लॉन्च किए मार्च 2024 में आप देखें तो वेंडर फाइनेंसिंग, इसके अलावा जून 2024 में इंटरप्राइजेस फाइनेंसिंग सर्विस शुरू कर दी है। और जुलाई 2024 में अगर आप देखें तो लोन ऑन म्यूचुअल फंड्स और होम लोन की सर्विस शुरू की है। और अभी इस समय जो प्लान आगे चल रहे हैं वो प्रॉपर्टी के ऊपर लोन और सिक्योरिटीज़ के ऊपर लोन। तो धीरे धीरे लोन सेवाएं शुरू हो चुकी है और कुछ और लोन सेवाएं इसमें ऐड होती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा जियो लीजिंग सर्विस, अब आप देख दो कि इसमें जो लीजिंग सर्विस है कंज्यूमर के लिए, उसमें आप देख दो कि होम डिवाइस के ऊपर एयर फाइबर लीजिंग सर्विस इन्होंने शुरू की है जून 2024 में। और इसके अलावा देखें तो शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया गया है। इसमें करीब 36,000 करोड़ रुपीज़ का जो निवेश है लीजिंग का बिजनेस और रिलायंस रिटेल के पास जो बिजनेस है वो इन्होंने अपनी तरफ लाने की तैयारी कर लिया, उसके लिए इन्होंने अप्रूवल लिया है। लीजिंग के बिजनेस के इनका सिप लीजिंग का भी बिजनेस है, जिसमें आप देखो कि इन्होंने आईएफसी लिमिटेड नाम से एक इंटरनेशनल कंपनी शुरू की है जो रिलायंस इंटरनेशनल के तहत, जिसमें सिप के ऊपर लीज का बिजनेस इन्होंने शुरू किया है गिफ्ट सिटीज़ के अंदर। तो इस तरह से ये लीजिंग का बिजनेस है जो इन आने वाले समय इनको बहुत सारा बेनिफिट देने वाला है। अभी इस लीजिंग के बिजनेस के तहत और कुछ प्रोडक्ट है जो लॉन्च होंगे, जिसमें सोलर पैनल्स भी लीज पे दिए जाएंगे। इसके अलावा आईटी इक्विपमेंट यह भी इस बिजनेस के तहत आएंगे, यानी आने वाले समय कंपनी आईटी इक्विपमेंट को भी लीज पे देगी। इसके अलावा कंपनी का जियो पेमेंट बैंक, जिसमें आप देखें तो इन्होंने जॉइंट वेंचर्स किया है एसबीआई के साथ मिलके, जिसमें आप 5 मिनट के अंदर सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। जियो पेमेंट सोल्यूशन, जिसमें आप देख सकते हो कंपनी ने आने वाले समय के जो प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिसमें मर्चेंट्स एप्लीकेशन, जियो भारत फ़ोन विथ यूपीआई 123, पायलट लॉन्च ऑफ मिनी पॉइंट ऑफ सेल, जियो वॉइस बॉक्स,
इसके अलावा जियो पेमेंट, भारत बिल पे, ये सारी फैसिलिटी जियो पेमेंट सॉल्यूशन के माध्यम से कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो ये सारे बिजनेस है जो धीरे धीरे करके शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा कंपनी का जियो का इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस, जिसमें आप देखें तो हर तरह के यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। डिजिटल ऑटो, टू व्हीलर के लिए इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी। और इसके अलावा देखें तो कंपनी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। मेट्रो कैश एंड कैरी शॉपकीपर इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। इस तरह से इंश्योरेंस के भी बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करेगी। उसके लिए 31 लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी के साथ में इन्होंने बिजनेस टाइप कर लिया है। तो इस एजीएम के दौरान ये सारी जानकारी दी गई है। इसके अलावा एक बड़ा फैसला और लिया गया है। जियो फाइनेंशियल सर्विस ने यहाँ पे देखो कि डिलॉयट हस्किन एंड सेल्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर के तौर पे इनको अपॉइंट कर लिया है। तो 30 अगस्त 2024 से आने वाले 3 साल के लिए ये कंपनी के ऑडिटर की सेवाएं देंगे। तो यहाँ पे डिलॉयट हस्किन एंड सेल्स की बात करें तो यह लोड़ा एंड कंपनी जो LLP है उनके साथ मिलके जियो फाइनेंशियल के लिए काम करेंगे। इसके अलावा जो बड़ी अपडेट निकल के आई है, कंपनी की तरफ से जानकारी दी गई कि बहुत जल्द कंपनी होम लोन लॉन्च करने के एडवांस स्टेज में है। इसके साथ ही कंपनी ब्लैक रॉक के साथ जॉइंट वेंचर पर जल्द ही रेगुलेटर की मंजूरी भी मिल सकती है। इसकी भी जानकारी आ चुकी है। तो यहाँ पे देखिए MD हितेश सेठिया की तरफ से कहा गया है कि ब्लैक रॉक के साथ मिलकर जो हमने जॉइंट वेंचर्स बनाए, ये बिजनेस अब जल्द ही शुरू होता हुआ दिखाई देगा। वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हमें भरोसा है कि बहुत जल्द हमें सारे के सारे जो नेसेसरी अप्रूवल मिल जाएंगे और हम बिजनेस बहुत जल्दी शुरू कर पाएंगे। हितेश सेठिया ने कहा है कि हमें RBI की तरफ से NBFC से CIC में अपने बिजनेस को कन्वर्ट करने की भी मंजूरी मिल चुकी है। अब हम बहुत जल्द सारी की सारी हमारी जो सर्विसेज शुरू कर पाएंगे और आने वाले समय में लोगों को बेहतर अनुभव दे पाएंगे। हमारी सेवाओं के माध्यम से कस्टमर को एक नए तरह का अनुभव होगा। तो जियो फाइनेंशियल बिजनेस इस समय 4 पिलर्स के ऊपर फोकस कर रहा है। बोरो, ट्रांसैक्ट, इन्वेस्ट एंड प्रोटेक्ट। तो लैंडिंग, लीजिंग का बिजनेस, पेमेंट सॉल्यूशन बिजनेस, इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस, म्यूचुअल फंड का बिजनेस, वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस, ये सारे बिजनेस आने वाले समय गेम चेंजर साबित होंगे जियो फाइनेंशियल के लिए। अब जो लोग सोचते हैं कि जियो फाइनेंशियल की शेयर की प्राइस नहीं बढ़ रही है, शेयर खराब है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी एक बिजनेस नहीं बल्कि कम से कम 6 से 7 ऐसे बिजनेस लेके आगे बढ़ रही है। जिस सेक्टर में अगर आप देखें तो कंपनियां जिनकी शेयरों की प्राइस 2000-5000 के आसपास है, कंपनी फाइनेंशियल सेवाएं तो देगी, साथ में ब्रोकिंग का बिजनेस से लेके लीजिंग का बिजनेस करिए। ऐसी कोई कंपनी मार्केट में लिस्टेड नहीं है जो इतने सारे बिजनेस एक साथ कर रही है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल आने वाले समय बाजार में तहलका मचा सकता है। और जब इसकी प्राइस बढ़ेगी तो इसको आप देखते रह जाओगे कि ये क्या हो गया। और इसीलिए अच्छा मौका है, बस इसमें आप शेयर खरीद के भूल जाए। यह आने वाले समय आपके लिए मल्टीबैगर साबित होने की पूरी ताकत रखते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।